नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। इस वक्त की मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। देश के अलग अलग राज्यों में जमकर बारिश हो रही है, जिसके बाद कई जगहों पर आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। पहाड़ों में हो रही बारिश और हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से यमुना किनारे के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है। उधर मानसून में हो रही बारिश से अत्याधुनिक शहरों की सड़कों और गलियों ने भी जल समाधि ले ली है। एक रिपोर्ट देखिए। अब तक हुई बारिश से प्रदेश के कई इलाकों में जल भराव की समस्याएं सामने आ रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने हरियाणा के 2 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी देते हुए अंबाला और हिसार में अलर्ट जारी किया है। अंबाला में 4 सेंटीमीटर बारिश होने की संभावना है। उधर हिसार में भी 3 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में इस महीने 381 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में 2003 के बाद से जुलाई में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में इस पूरे हफ्ते बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। भले ही बारिश के बाद लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली हो, लेकिन लोगों को गर्मी से राहत देने वाली बारिश कई इलाकों में आफत भी साबित हो रही है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद हथनी कुंड बैराज से यमुना नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। यही वजह कि यमुना नदी के साथ लगने वाले इलाकों में धारा 144 लगाते हुए प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सोनीपत के मीमारपुर में यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट है। सोनीपत में यमुना नदी घाट मीमारपुर पर लगातार पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है और बढ़ते पानी की मात्रा को देखकर प्रशासन ने धारा 144 लगाकर अलर्ट मोड जारी कर दिया है। और वहीं किसानों को भी यहां पर आने के लिए मनाही किया गया है, क्योंकि काफ़ी किसानों की यहां पर खेती है और खेती तबाह ना हो जाए, इसलिए यहां पर किसान फिर भी मौके पर जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि यहां पर स्थानीय पुलिस थाना के 2 पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी लगाई है, जो चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रहे हैं। वहीं जो अन्य लोग नहाने के लिए मीमारपुर घाट पहुंचते थे, उनके लिए भी यहां पाबंदी लगा दी गई है। किसी भी व्यक्ति को यहां नहाने के लिए अभी प्रतिबंध रहेगा जब तक पानी का स्तर नीचे नहीं चला जाता। वहीं नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नदी के आसपास के दर्जनों गांवों में मुनादी कर यमुना नदी पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही स्थानीय थाना पुलिस के जवान भी यमुना नदी पर लगातार निगरानी रख रहे हैं। लोगों के निवेदन किया जा रहा है, यमुना नदी का जल स्तर काफी बढ़ चुका है, नहाने के लिए नहीं आए। डीसी साहब ने धारा 140 लगवा रखी है, इसलिए यमुना नदी में नहाने के लिए सभी लोगों को आने के लिए बताया जा रहा है, नहीं आए। यहाँ पर गांव में मुनादी करवा दी गई हैं, आसपास के सभी और लोगों को समझाया जा रहा है बार बार। बारिश से बेहाल सिर्फ नदी किनारे बसे हुए इलाके नहीं हो रहे हैं। बारिश के बाद प्रदेश के कई शहरों में जल भराव के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। इधर फतेहाबाद में बीती रात हुई बरसात के बाद शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लगातार हो रही बारिश से लोगों के घरों और दुकानों में बारिश का पानी घुस गया है। बारिश के चलते शहर की मुख्य सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। फतेहाबाद के जवाहर चौक, एमसी कॉलोनी सहित धर्मशाला रोड पर लोगों के मकान और दुकान डूब गए हैं। बारिश से शहर के ज्यादातर हिस्से पानी में डूब गए हैं। जल भराव से परेशान लोग अब सड़क पर पानी के बीच ही मेज और कुर्सी लगाकर बैठ गए हैं। इतना बुरा हाल मैंने जिंदगी के अंदर कभी नहीं देखा। प्रशासन ने 3 करोड़ रुपए लगाकर ये सड़क बनाई थी, पाइपें डाली गई, कोई हल नहीं निकला, बल्कि इससे भी ज्यादा बुरा हाल इस सड़क का हो गया है, जिससे हम बर्बादी की ओर जा रहे हैं। दुकानें सारी डूब चुकी हैं, घर सारे डूब चुके हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद आधे देश में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। मैदानी इलाकों में जल भराव
बाढ़ और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए राइस से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, जिस तरह से लोगों को भारी बारिश का पहले से ही इंतजार था, लेकिन अब यही बारिश जो है लोगों के लिए राहत की जगह पर आफत बन गई है। आपके यहाँ क्या स्थिति है? क्या वहां पर बारिश हो रही है? मौसम विभाग ने इसको लेकर राई के लिए क्या अलर्ट जारी किया है? साथ ही अगर बारिश हो रही है तो क्या वहां भी जल जमाव की स्थिति है? जी बिल्कुल खालिद, इस वक्त देखिए जिस रोड पर हम खड़े हैं, इस रोड के पहले ही आपको हालात दिखा दें कि इस रोड के कितने गंभीर हालात हैं, क्योंकि जो यमुना है वो बिल्कुल नजदीक है, दिल्ली जो बिल्कुल नजदीक है, यूपी नजदीक है, हरियाणा नजदीक है, 3 स्टेट को ये रोड जोड़ता है। इस रोड के हालात देख लीजिए, पानी की कितनी बुरी स्थिति है। और ये पानी की स्थिति इसलिए बनी हुई है, अगर यमुना में पानी बढ़ता है और पानी बढ़ता है तो शहर की क्या हालात होंगे। सोनीपत के बद से बुरे हालात हैं, क्योंकि सोनीपत कभी अगर अतीत में जाए तो यमुना नदी थी और बुरे हालात है। धारा 144 जरूर लगाई गई है, किसानों को जरूर कहा गया है, लेकिन प्रशासन की पोल खोलता ये रोड भी है। कहीं ना कहीं 2.5 करोड़ की लागत से ये रोड बना था, लेकिन इस रोड पर बारिश नहीं, हमेशा इस रोड पर पानी रहता है। 2.5 करोड़ की लागत लगने के बावजूद ये पैसा जो है ये पानी में मिलेगा। और शासन और प्रशासन की कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। धारा 144 जरूर लगाई गई है, खाना पूर्ति जरूर की गई है, गांव जो यमुना के नजदीक गांव है उनको जरूर कहा गया है, लेकिन यहाँ के लोग मौजूद व्यक्ति हैं जो गवाह है इस धरती पुत्र के, और जो यहाँ से यमुना जो गुजरती है, हमारे साथ मौजूद व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सोनीपत के कितने बुरे हालात हैं भाई साहब, सोनीपत के कितने बुरे हालात है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से पहले ही लोगों के अंदर दहशत है, हाई अलर्ट किया गया है, धारा 144 लगाई गई है। पानी की क्या हालात है, रोडों के क्या हालात हैं, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप सोनीपत के निवासी व्यक्ति हैं। आपको इधर उधर जाना पड़ता है, शहर में भी घूमना पड़ता है, घर के लिए सामान भी लेना होता है, रोजी रोटी के लिए भी भटकना पड़ता है। सरकार की कितनी बड़ी लापरवाही, शासन और प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही, या इसमें कौन व्यक्ति लापरवाह है? सर, मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ और राई इंडस्ट्रियल एरिया में मैं जॉब करता हूँ। सोनीपत में इतनी बुरी स्थिति है इस टाइम पे पानी को लेके, मतलब 3-3, 4-4 फीट का पानी है रोडों के ऊपर। अगर हम इस रोड पे भी आएंगे, ये जखेड़ी रोड है, इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़ता हुआ रोड है, ये रोड लगभग 6-7 साल के अंदर अब जाके ये रोड बना है। इसमें 2.5 करोड़ की लागत बताई गई है, गवर्नमेंट के द्वारा की लगी है, लेकिन यहाँ पे स्थिति देखो, यहाँ पे रोज 3-4 गाड़ियां, कमर्शियल गाड़ियां खराब होती है, गड्ढे में फंसती है, क्रेनों के द्वारा निकाली जाती है। आप पीछे भी अभी भी देख सकते हैं, एक गाड़ी यहाँ पे अभी भी फंसी हुई है। हम यहाँ से गाड़ी से रोज ट्रेवल करते हैं, हमें भी हर बारिश में ठीक है 10-12 हजार का ठीक है। लाजपत आप हमारे साथ बने रहिए। रामपाल फौजी भी नागल चौधरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामपाल, सवाल यह है कि जिस तरह से बारिश हो रही है, पहले किसानों को भी और आम आदमी को भी इस बारिश का इंतजार था, लेकिन अब यही बारिश लोगों के लिए मुश्किल साबित हो रही है। जी खालिद, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो किसान पहले जो थे वो बारिश का इंतजार कर रहे थे, और जो है बारिश आई भी तो अब ऐसा आफत कि कहीं रोड ध्वस्त हो रहे हैं तो कहीं दुकानें गिर रही हैं। नांगल चौधरी में भी हाल ही में जो आज एक दुकान गिरी है, एक दुकानदार, गरीब दुकानदार की, और खेतों की जो है तस्वीर जो हमारे दर्शक दे रहे हैं कि तालाब नुमा जो है खेत हो गए हैं। ठीक, किसान जो है ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। रामपाल, हम सीधे लाजपत का रुख करते हैं। लाजपत, जिस तरह से आप उस सड़क की हालात दिखा रहे थे कि अभी तो जमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और पानी सड़कों तक पहुंचने लगा है, ऐसे में वहां लोगों को और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्या जो 2.5 करोड़ रुपए लगे उस रोड को बनवाने में, इस बारिश ने उसे धो दिया है? जी बिल्कुल खालिद, बात करें तो जिला सोनीपत में बड़ी बड़ी यहाँ पर बिल्डिंगें भी हैं, स्कूल भी है, कॉलेज भी है, काफी ऐसा एरिया है जो दहशत के माहौल में है, क्योंकि लगातार आपको फिर से दिखा दें कि इस रोड के कितने गंभीर हालात हैं। एक व्यक्ति और हमारे साथ मौजूद व्यक्ति है जो सोनीपत के निवासी हैं, उनसे जान लेते हैं कि कितने गंभीर हालात है, क्योंकि आपके यहाँ पर इतने बड़े बड़े टावर हैं, यहाँ पर हालात कितने बड़े गंभीर है, क्योंकि अगर यमुना स्थल का पानी बढ़ता है तो क्या हालात बन सकते हैं? भाई साहब, मैं यहाँ से सोनीपत का निवासी हूँ, मैं बहुत दिन से यहाँ पर रहता हूँ, तो हमारा जन्म भी सोनीपत में हुआ है, लेकिन इतने बुरे हालात, यहाँ पर मकान गिरने लगे हैं भाई साहब। अगर आप इधर जाओगे ना थोड़ा सा 100-200 मीटर इधर, तो बिल्डिंग मकान गिर रही है, मकान, ये बुरे हालात है यहाँ पे, बहुत बुरा हालत है, मौत हो सकती है, बिल्डिंग मतलब मकान गिरने लगे हैं। अगर आप अगर थोड़ा आगे बढ़ोगे 200-300 मीटर पे कई मकान गिरने लगे हैं, ये हालत है इस टाइम रोड के तो बुरे हाल है।
जी बिल्कुल खालिद, देखिए खालिद, अगर बात करें तो जो निवासी व्यक्ति है उसने कहा कि ये मकान गिर सकते हैं, लोगों की मौत हो सकती है। फिर से आपको तस्वीरें दिखा दूं कि ये जो स्टेट हाईवे भादरगढ़ है और काफी बड़ा रोड है जो कि राजस्थान, यूपी, हरियाणा और दिल्ली को जोड़ता है, लेकिन इसके हालात कितने गंभीर हैं। करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद लाजपत तीन स्टेट को जोड़ने वाले इस सड़क की ये हालत है। क्या इसको लेकर प्रशासन ने वहां से पानी निकासी को लेकर कोई कार्रवाई की है या नहीं की है, या प्रशासन को संज्ञान में भी है या नहीं है? जी बिल्कुल खालिद, बात करें तो हमने लगातार हरियाणा न्यूज की टीम ने इस रोड के लिए काफी काम किया है और इस रोड को जब ये बुरे हालात थे तो हरियाणा न्यूज की टीम ने इसके लिए काम किया था और इस पर 2.5 करोड़ सरकार ने पास करना मजबूरी हुआ था और इस रोड को बनाया था। अब फिर से ये टूटेगा क्योंकि ठेकेदार की कितनी बड़ी लापरवाही है खालिद। ये रोड देखिए कितनी बुरी हालात है, इसमें घटिया मेटेरियल लगाया गया है। अभी 6 महीने इसको बने हुए नहीं हुए हैं क्योंकि इस व्यक्ति ने बताया जो सोनीपत का निवासी है। और ये सबसे बड़ा जो रोड है इसमें किसकी बड़ी लापरवाही है? इसमें लापरवाही जो है HHIDC राई औद्योगिक फैक्ट्री एरिया की बड़ी लापरवाही है। ये बोर्ड देख सकते हैं इस रोड को जोड़ने वाला, ये तस्वीरें बयान करती हैं अपने आप में कि कितनी बड़ी लापरवाही है। ये जो रोड है इस रोड से जोड़ता है और फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है और यहाँ पर अनेक तरह के गांव जुड़ते हैं। आपको मटेरियल दिखा दूं, रोड के कितने बुरे हालात है, ये पहले ही टूटने लग गया है। इसकी जो खामियाजी कौन भुगतेगा? आम नागरिक जो है, जिसके टैक्स से पैसा वसूला जाता है और इस देश के लिए लोगों को सुविधा दी जाती है, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं और ठेकेदार हैं वो कहीं ना लापरवाही तो नजर आ रही है और उसी का खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। आप हमारे साथ जुड़े लाजपत, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके साथ ही राम सिंह मार भी सोनीपत से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राम सिंह मार, जिस तरह से जमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, धारा 144 लागू कर दी गई है, क्या स्थिति है अभी? क्या वहां पर यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है? देखिए, जिस प्रकार से नंगल बैराज से जिस प्रकार पानी छोड़ा गया और करीबन 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और उससे हालात ये है कि सोनीपत में यमुना नदी जो है लगातार उफान पर चल रही है और जो है खतरे की घंटी सोनीपत में भी बजती हुई नजर आ रही है। हालांकि दिल्ली में खतरे से ऊपर जो है वो पानी बह रहा है। हालात ये है कि देर रात से ही पानी की जो मात्रा है, पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यमुना को लेकर जो है स्थानीय जो आसपास के दर्जनों गाँव है वहाँ पर जो है मुनादी करा दी गई है कि कोई भी व्यक्ति जो है यमुना के घाट के या आसपास के क्षेत्र में ना जाए, क्योंकि जिस प्रकार से खतरा यहाँ बताया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने भी धारा 144 के नियम लागू कर दिए हैं। वहीं स्थानीय पुलिस थाना से भी कई पुलिसकर्मियों की यहाँ ड्यूटी लगाई गई है। पुलिसकर्मी यहाँ पर चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रहे हैं। हालांकि मौके पर किसान भी यहाँ पहुंच रहे हैं क्योंकि सैकड़ों किसान हैं जिनकी फसल यहाँ यमुना के आसपास जो है उगाई गई है और यहाँ पर वो निगरानी करने के लिए पहुंचे हैं, जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि हर साल जो है इस प्रकार जब बरसाती सीजन होता है तो पहाड़ों से पानी की मात्रा बढ़ती है और इसका पानी जो है सीधे तौर पर यमुना में भेजा जाता है और यमुना में जिस प्रकार से पानी का बहाव जो है जब तेज होता था उसका असर सोनीपत से समेत यमुना नगर तमाम जो जगह है और सीधा असर जो है दिल्ली पर जा पहुंचता है, क्योंकि यह यमुना का पानी जो है दिल्ली के लिए पीने के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऐसे में खतरे की घंटी न केवल सोनीपत बल्कि दिल्ली पर भी खतरे की घंटी बज चुकी है। हालांकि प्रशासन ने तमाम इंतजाम मुकम्मल किए हुए हैं। लोगों से भी गुजारिश करी है कि वो आसपास ना जाए, प्रतिबंध से लगाया गया है। जिस प्रकार से यमुना के घाट पर लोग जो है अपना जो नहाने के लिए पहुंचते थे, क्योंकि यहाँ पर स्नान प्रचलित है और स्नान प्रचलित होने की वजह से यहाँ लोग जो है नहाने के लिए पहुंचते हैं। फिलहाल सबके लिए प्रतिबंध कर दिया गया है, धारा 144 लगा दी गई है। लेकिन जिस प्रकार यमुना नदी लगातार उफान पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और जिस प्रकार की लहरें यहाँ देखी जा रही है, मानो समुद्र में जिस प्रकार से लहरें उठती हैं, तमाम इस प्रकार की तस्वीरें यहाँ देखने को मिल रही है और नदी में जो है कटाव की भी स्थिति उत्पन्न हो रही है। हालांकि प्रशासन द्वारा सारे इंतजाम मुकम्मल करते हुए बाढ़ नियंत्रण जो टीम है वो भी यहाँ पर लगातार अपनी तैयारियां करने में जुटी हुई है। राम सिंह, जिस तरह आपने बताया कि यमुना के आसपास बहुत से ऐसे किसान हैं जो खेती भी करते हैं, उनका खेत भी है, फसल भी उन्होंने लगाई होगी, और जिस तरह से यमुना उफान पे है इसका असर उनके फसल में भी पड़ेगा, फसल बर्बाद होगा। क्या इसको लेकर प्रशासन ने कोई मुआवजे को लेकर भी कोई रणनीति बनाई है, कुछ कहा है इसको लेकर, किसानों को आश्वासन दिया है? क्योंकि अगर फसलें नुकसान होगा, अगर बर्बाद होंगी तो सीधा इसका असर किसानों पर होगा।
बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जब यमुना के बेड़ जो है किसानों की फसल जब चढ़ती है तो लिहाजा वहां पर गिरदावरी करवाई जाती है। प्रशासन जो है प्रत्येक किसान को उसकी फसल के अनुसार जो है मुआवजा देने का प्रावधान करता है। तहसीलदार बाकायदा मौके पर पहुंचकर निगरानी करते हैं। तो इस प्रकार से बात करें फसल की तो किसानों को डर जरूर है, हालांकि अभी किसानों की फसल जो है बर्बाद नहीं हुई है और ये भी एक आशा करते हैं कि उनकी फसल बर्बाद ना हो। ठीक है, राम सिंह महारा आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अजय मेहता फतेहाबाद से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह से फतेहाबाद में बारिश हुई है उसके बाद से कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हो गए हैं। जो पैसे जल निकासी के लिए सरकार की ओर से जारी होते हैं, क्या वो पैसे इस बारिश के साथ ही धुल गए या नालों में बह गए? खालिद, बिल्कुल जैसा आपने बताया कि जो जल निकासी के लिए पैसा रिलीज करती है सरकार हर साल मानसून के सीजन के अंदर, और दावे करती है कि ये पैसा जो है जल निकासी के लिए लगाया जा रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है वो पैसा पानी के साथ बहता नजर आता है। क्योंकि आज जो बरसात हुई है, कल बीती रात देर रात से बरसात फतेहाबाद में शुरू हुई है और सुबह तक अभी तक यानी कि बरसात चल रही है। तो ऐसे में जो फतेहाबाद के जो निचले इलाके हैं, या यूं कहें कि तमाम फतेहाबाद के इलाके जो चाहे वो बाजार हैं, चाहे दुकान है, चाहे घर हैं, गलियां हैं, तमाम जगह पर जल भराव हुआ है। अगर जल निकासी के दावों में जरा भी सच्चाई होती तो कहीं ना कहीं पानी निकासी का संसाधन नजर आते, लेकिन यहां का संसाधन भी नजर नहीं आ रहे हैं, कोई साधन भी नजर नहीं आ रहे हैं। लोग रात को 3 बजे से जगे हुए हैं और अपने घरों से पानी निकालने का प्रयास में जुटे हुए हैं। तमाम जो बड़े जो इलाके हैं, चाहे वो शहर के मुख्य बाजार हैं, हाईवे हैं या फिर कॉलोनियां हैं, तमाम जगह पर जल भराव। कई कई जगह तो ऐसी जगह है खालिद, देखिए जहां पर 3 से 4 फीट तक पानी भी जमा हो चुका है। खालिद, एक चीज और बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद के अंदर एक इलाका पड़ता है अरोड़वन धर्मशाला रोड। ये वो रोड है जिसके ऊपर माफ कीजिएगा स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज के लिए यहां पाइपलाइन डाली जानी थी, लेकिन सरकार की और प्रशासन की जो है आपसी तालमेल न होने की वजह से वहां पर पैसा लगभग 35 से 40 लाख रुपए बर्बाद हुआ। उसके बाद फिर से बनाया गया। अब वो रोड करोड़ों रुपए लगा करके वो रोड दोबारा बना है, लेकिन उसकी हालात ऐसे हैं कि वहां पर कोई भी व्यक्ति वाहन ले जाना तो दूर, पैदल भी नहीं चल सकता। पिछले वर्ष जो है इन दिनों के अंदर ही मानसून के सीजन में एक युवक ने वहां अपनी जान गंवा दी थी। पानी के जो वहां पे जो जल भराव हुआ था, बावजूद उसके प्रशासन नहीं चेता है। वहां अभी भी लगभग 2.5 से 3 फुट तक पानी वहां खड़ा हुआ है। अगर कोई बच्चा वहां निकलता है तो निश्चित तौर पर बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। जी खालिद, बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और तस्वीरों में आपने जिस तरह से दिखाया है कि किस तरह से लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है और बावजूद उसके अभी तक प्रशासन एक्टिव नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक नहीं किया गया है। सीधा असर वहां के जो व्यवसायी, जो व्यापारी हैं उन पर या स्थानीय लोगों पर पड़ रहा है। लेकिन क्या ये बात अभी तक प्रशासन को समझ में नहीं आई है या प्रशासन ने देखना ही बंद कर दिया इन हालातों को लेकर, जो बदतर स्थिति है फतेहाबाद में? खालिद देखिए बिल्कुल, देखिए स्थिति जो है बद से बदतर हुई है। बरसात को लोग बरसात के इंतजार कर रहे थे क्योंकि गर्मी के कारण हाल बेहाल था। अब जब बरसात हुई है तो बरसात से जो है परेशानियों से 2 चार होना पड़ रहा है। उसका सीधा जो अगर हम यूं कहें कि उसका जो कारण है वो है प्रशासन की लाल फीताशाही जो है, जो बार बार दावे हैं वो दावे बरसात के साथ धुल जाते हैं। अभी हाल में जो बरसात हो रही है, पिछले 3 दिन से रुक रुक के बरसात हो रही है। कल रात जो भारी बरसात हुई है उसको देख करके अगर कोई भी आगंतुक बाहर से आया व्यक्ति अगर शहर में एंटर करता है तो उसको ये लगता है कि क्या यहां रोड है या नहर है। तो ऐसी स्थितियां यहां बनी हुई हैं और जो वाटर ड्रेनेज के लिए, जो स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज के लिए सिस्टम बनाए गए हैं वो फेलियर साबित हो रहे हैं। कहीं पर भी मानसून से पहले जो है कहीं सीवरेज की सफाई व्यवस्था नहीं की गई है। दावे भले ही किए गए हैं, कागजों में दावे किए गए हैं, लेकिन धरातल पे कहीं भी सीवरेज सिस्टम को साफ नहीं किया गया और ना ही कहीं ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के कोई संजीदगी दिखाई गई है। खालिद, दावे तो किए जाते हैं हर मानसून से पहले और सच्चाई क्या है वो तस्वीरों में भी हम दिखा रहे हैं और आप भी वहां से तस्वीरें भेज रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि इस लापरवाही का, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीच सड़क से पानी कैसे निकल रहा है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, लोग रात भर वहां पे बैठकर गुजार रहे हैं और ऐसे में प्रशासन ने क्या कोई पंप सेट वगैरह लगाकर भी पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं की है या कोई प्रशासन का अधिकारी मौके पर पहुंचकर जायजा लिया?
खालिद देखिए, जहां तक पंप सेट लगा करके पानी निकालने की बात है, जो शहर का निचला इलाका है, जो तुलसीदास चौक माना जाता है, जहां पानी का बहुत ज्यादा जमाव होता है, वहां पे पंप सेट तो लगाए गए हैं, लेकिन नाकाफी है, क्योंकि पानी की मात्रा इतनी अधिक है और ये जो पंप सेट है ये जो है ये पानी निकालने में नाकाफी साबित हो रहे हैं। इसको अगर ये लगातार भी ये पंप सेट चलते हैं तो कम से कम 8 से 10 घंटे लगेंगे यहाँ पानी निकलने के अंदर। और प्रशासन के अधिकारियों की बात की जाए तो यहाँ कर्मचारी जरूर पहुंचे हैं। यहाँ पर जन स्वास्थ्य विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी किया था, अगर कहीं जल भराव होता है तो यहाँ जो है वहां पे उनको सूचित करें, जल निकासी की जाएगी। लेकिन व्यवस्थाओं के आगे जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसके आगे जो दावे हैं वो फेल साबित हो रहे हैं, क्योंकि मैन पावर की कमी है और सिस्टम की जो सिस्टम के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी उनकी कमी है। ऐसे में जो खामियाजा लोग भुगत रहे हैं, गांवों के अंदर भी यही हालात हैं, या गांव नजदीक के गांवों के अंदर जो है छतें गिरी हैं, लोगों के जो मकान ध्वस्त हुए हैं, और शहर के अंदर के हालात तो आपको हम तस्वीरों में दिखाई चुके हैं। बिल्कुल। चलिए अजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोगों को इंतजार था कि मानसून आने से गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है वही बारिश अब आम लोगों के लिए आफत साबित हो रही है। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।